अलंकार जी अक्सर बात करते हैं। मेरे साथ अलंकार जी हैं। सामाजिक विषयों पर कुछ समझ में आता है तो मॉर्निंग वॉक और विद डिस्कशन। जनरली तो चर्चाएं होती हैं स्टूडियो पर, लेकिन हमारी आपकी चर्चाएं होती हैं मॉर्निंग वॉक के समय। ऐसा आपने कभी देखा था? एक नया प्रयोग है, लेकिन ठीक है, टाइम का बढ़िया जो है यूटिलाइजेशन हो जाता है। इधर आप देख रहे हैं, एक ही खबर है और बहुत विचलित कर देने वाली है और हम लोगों को शर्मिंदगी वाली है संपूर्ण मानवता के लिए। जो हम देखते हैं द्रौपदी कांड हुआ था, तो इतने योद्धा बैठे थे। आज की डेट में ये जो कलकत्ता वाला कांड हुआ है वो एक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर वो होता है, हम लोगों के बच्चा या कोई बीमार हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर के सिवा कोई नज़र नहीं आता है। ऐसी जो स्थिति में जो कलकत्ता वाला और डॉक्टर बेटी के साथ कांड हुआ है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जो कांड हुआ है वो तो निंदनीय है, जघन्य है, और ऐसे कांड होते तो मानवता शर्मसार होती है। वो नहीं, लड़कों की भूमिका बताइए। अरे आने दीजिए इसको। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये भूमिका हुई है और कांड हुआ है, इसमें भाई हम लोग के यहाँ जो एक परंपरा रही है कि शुरुआत से लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनिए, वैसे कपड़े पहनिए, शाम को जल्दी घर आ जाइए। तो मुझे लगता है कि जो उसके बावजूद भी अभी भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब कि हम लोग की जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसमें कहीं ना कहीं से गलती है। हम लोग जितनी शिक्षा अपनी लड़कियों को देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शिक्षा हमें लड़कों को देने वाली है। आप ये मत बताइए लड़कियों को कि आप शाम को घर जल्दी से आइए। आप लड़कों को क्यों नहीं बताते हैं कि आप शाम को जल्दी घर आइए? आप उनसे कहिए कि आप देर रात तक ना आवारागर्दी करिए। आप उनसे कहिए कि जो दूसरी लड़कियां हैं, आप उनको भी अपनी ही बहन की तरह ट्रीट करिए। मुझे लगता है कि इसमें जो घर की महिलाएं हैं, घर के पुरुष हैं या समाज है, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो उनको ट्रेनिंग दें। लड़कों को, लड़कियों के पास एक इनबिल्ट फीचर होता है, वो अपनी अहित अनहित का बहुत अच्छी तरीके से वो जज कर सकती है, लेकिन लड़के लोग जो होते हैं उनके अंदर ये फीचर्स नहीं होते। तो कोशिश करिए कि उनको आप सिखाइए। अच्छा, ये बताइए, इसमें जितने भी कांड हैं अब तक देखा जाता है, एक सबसे जो बड़ा कैरेक्टर होता है माँ। देखा गया है माँ जो होती है इन विषयों पर जबकि कदम खड़े होने चाहिए। माँ कभी मानती ही नहीं है कि मेरा बेटा जो है ऐसा हो सकता है। हाँ, तो भाई यही तो होता है ना कि अगर इस दुनिया में जितने भी बच्चे बिगड़े हैं, तो वो बिगड़े इसीलिए हैं कि एक बार एक डकैत था और उसको पकड़ा गया और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, हत्यारा भी था। तो जज ने पूछा कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है माँ, इनकी माँ को बुलाओ। तो उनकी माँ को बुलाया गया, उन्होंने अपना कान उसके आगे कर दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उनके कान में कहने की बजाय कान को जोर से काट लिया। अच्छा। तो जब काट लिया तो माँ चिल्लाई और जज ने पूछा, ये क्या किया तुमने? अपनी माँ को काट लिया, माँ का कान काट लिया। तो उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं एक डकैत हूँ, हत्यारा हूँ, उसके पीछे, और मुझे फांसी की सज़ा मिल रही है, उसके पीछे मेरी माँ का ही सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने स्कूल में पहली बार अपने स्कूल में अपने बगल के बच्चे की पेंसिल चुराई थी और मैंने मम्मी को, अपनी माता को बताया था कि ये पेंसिल मेरे सहपाठी की है, तो मेरी माँ ने मुझको एक थप्पड़ नहीं मारा और मेरी माँ ने नहीं कहा कि इसको कल वापस करके आना। मेरी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक किया बेटा। तो ये जो भावना माँ के द्वारा दी गई थी, वो जो शिक्षा दी गई थी, शायद वही कारण रहा कि वो इतना दुर्दांत बन पाया। तो ये जितने भी कांड होते हैं, जितने भी गलत बातें होती हैं, उसमें अगर माँओं ने अपने बच्चों को शुरुआत से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी होती, या उनके गलत का साथ ना दिया होता, या गलत की भर्त्सना की होती, तो निश्चित रूप से उस तरह की घटनाओं को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा, जैसे ये हम लोग देख रहे हैं, जो अभी तक बात आई है कि लगातार जो है यूट्यूब पर, उसने देखा पुलिस ने जो पकड़ा है कि यूट्यूब पर लगातार इस तरीके से पॉर्न वाली चीज़ें जो है
वो देखा करता था। हाँ हाँ। तो ये जो यूट्यूब वगैरह है, इसने जो है क्या लगता है कि ये सेक्सुअल क्राइम के रेट को बढ़ा दिया है, क्या महसूस करते हैं? देखिए कुछ जैसे सोशल कहते थे कि वो हीरा जो होता है वो बाई बर्थ हीरा ही होता है, बस पत्थर होता है, लेकिन उसको जब चमका करके घिसा करके उसमें चमक पैदा कर दी जाती है तो वो चमकने लगता है। उसी तरीके से कुछ जो होते हैं व्यक्ति जो इस प्रवृत्ति के होते हैं, और जब उनको इस तरीके की पॉर्न वेबसाइट वगैरह से खाद पानी मिल जाता है तो इनके मस्तिष्क में सिर्फ वही चीज़ें घूमा करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके जो कंटेंट होते हैं उनको बहुत आसानी से पहुंच में ना आ पाए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर इतनी रहा तो जो छोटे छोटे बच्चे जिनके लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस साइड में पता चला यही सब देखने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका ही मन मस्तिष्क आगे चल कर के विकृति से भर जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए सरकार को कि ऐसी वेबसाइट्स है इस तरह को स्ट्रिक्टली उन पर बैन लगा दे और इतनी ज़्यादा उनकी एक्सेस महंगी कर दे कि जिसको अगर उनको देखने का ज़्यादा ही शौक़ है तो वो बिल्कुल घर लुटा करके उनको देख पाए, इस तरीके से होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो माँ बाप है उनको भी ऐसे वेबसाइट्स को लॉक कर देना चाहिए और उनकी जो मोबाइल पर जो पहुंच है उसको नियंत्रित कर देना चाहिए। ये हमारे देश की जो आबादी है जो मोबाइल वाली बात कर रहे हैं, ये जो पढ़े लिखे सब्जी वाले का लड़का, पान वाले का लड़का, ये एक्स जो लॉक वाला, क्या लगता है कि ये हमें नहीं मालूम है ये लॉक करना, तो ये क्या पॉसिबल लगता है कि यहाँ पर्सनली जो है हिंदुस्तान नहीं, में तो वही मैंने कहा तो सरकार को ऐसी वेबसाइट्स पे इतना कठोर तरीके से कि उसको आसानी से एक्सेस ना मिले लोग, कि हर व्यक्ति जो है वो उठा करके उसमें बस गूगल या उसमें यूट्यूब में टाइप किया और उसको मैटर मिल गया। हाँ। इस तरीके का मैटर मिलने के लिए आपको पहले इतना ज़्यादा आपसे पेमेंट ले लिया जाए कि आपको घर फूकना पड़ जाए तब जाके आप तमाशा देख पाए, तभी ये रुक पाएगा। नहीं तो अगर आपने इसको इसमें आसानी से सुलभ कर लिया तो फिर भाई सरकार को भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो घटनाएं घटती हैं उससे सरकार की छवि भी, देश की छवि खराब हो जाती है। तो ये एक समाज में एक देखा जाता है, किसी की लड़की के ऊपर कोई आरोप लग जाता है, जैसे हम रामायण काल में देखते हैं सीता के ऊपर कलंक लग गया तो रामचंद्र जी ने जो था तो बाहर कर दिया, ठीक। लेकिन आज भी वही कमोवेश स्थिति वही है कि लड़की के ऊपर कोई आरोप लग जाए जरा सा भी तो पूरे मोहल्ले में परपंच हो जाता है, कलंक लग जाता है। लेकिन ये स्थिति समाज में लड़कों के ऊपर क्यों नहीं आती? कि पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, हाँ। इसीलिए उनको 2 दर्जे का माना गया है। हाँ। अब यही तो करना है आजकल की माओं को, आजकल के पिताओं को, अभिभावकों को, हाँ। कि उनके बच्चों के अंदर ये बात आ जाए कि जितना दोषी लड़की है उससे ज़्यादा दोषी आप हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही उसको इस तरह गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हो। तो चूँकि हमारे यहाँ वो ये परंपराएं बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही कि लड़का पैदा होता है तो थाल बजाया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं, और लड़की पैदा होने पर सांत्वना दी जाती है कि चलो कोई बात नहीं है, लक्ष्मी घर में पैदा हो। अरे सांत्वना देने की क्या बात है, आप प्राउडली कहिए कि लड़की पैदा हुई। और ये तब हो पाएगा, जब प्राउड फील हो पाएगा, जब आप लड़के और लड़कियों में विभेद के बजाय आप लड़कों को बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू करिए कि आपकी जिम्मेदारी समाज को अच्छा करने की ज़्यादा है, ना कि लड़कियों की। समाज में देखते हैं ये तो बड़ी बेटी के साथ कांड हुआ है, लेकिन ऐसे ऐसे कांड देखे गए हैं जो 4 साल 5 साल की लड़कियों के साथ ऐसे कांड हुए हैं। ये बताइए तो इसमें क्या कहेंगे भाई? बड़े में तो ये आरोप लग गया, वो लग गया कि कपड़े ऐसे हैं, वपड़े ऐसे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? आदमी और जानवर में क्या कोई अंतर रह गया? समाज में जैसे आप निकलते हो तो कहीं सांड होता है, कहीं आवारा बैल होता है, कहीं मरकही गाय होती है, हाँ, या कहीं पागल कुत्ता होता है। तो आप क्या करते हो कि उनसे बचने का प्रयास करते हो। ये नहीं करते ना, अरे साला कोई बात नहीं, पागल कुत्ता है तो मैं क्या इससे कम हूँ, सांड जा रहा है तो मैं इससे क्या करूँ, आप उससे बच के निकल जाते हो। तो ये बात को आपको सबको मान लेना चाहिए कि समाज में तरह तरह के लोग रहे हैं,
और हैं और रहेंगे हमेशा। अब आपको क्या करना है कि आपको उनसे बचना है। बचने के लिए आप बच्चियों में ट्रेनिंग दीजिए, उनको सही बुरा, गुड टच बैड टच बताइए, सही और बुरा क्या है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप जब तक बच्चियां छोटी हैं आप कहेंगे से उन पर अपने उसमें विजिलेंस पर रखिए, उनको अपनी नज़र के सामने रखिए। और अब धीरे धीरे सामाजिक जागरूकता आ ही रही है, क्योंकि आप मरघे साढ़ और पागल कुत्तों से आपको बचना है, वो नहीं बच पाएंगे अपने आप से, क्योंकि उनके अंदर ये मानसिक ग्रंथि है और आप उससे कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि मरघा साढ़ सींग ना मारे। आपको दूर उससे हट के चलना है। अब सरकार को या जो हमारे व्यवस्था है उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को पे कठोर कार्रवाई करें और ऐसा इतना भय मन में भर दें कि वो लोग अगर वो विक्षिप्त भी है तब भी इतना ज़रूर दिमाग लगा ले कि अगर मैं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी निश्चित रूप से बर्बाद होने वाली है। ये तो कहीं ना कहीं कानून भी और ऐसा कठिन होता है कि लोग अब जैसे कुछ कंट्रीज़ वगैरह में है कि सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है, गोली मार दी जाती है। इस तरीके से भी कानून में बदलाव क्या लगता है अपने देश में इस तरीके, जैसे वहाँ आपने कहा गल्फ कंट्री वगैरह में इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से अपने देश में से बीच चौराहे में वहाँ सऊदी अरब वगैरह में सुनते हैं कि सर कलम कर दिया लाखों के बीच में, ऐसे हो गया। तो क्या इंडिया में ये हमारा जो कानून इसकी इजाज़त देता है क्या? कानून है ही नहीं इस तरीके का, तो इजाज़त क्यों देगा? कानून में तो परिवर्तन करना पड़ेगा। हालांकि अब कानून में परिवर्तन हुए हैं, कई अच्छे कानून लेकर के सरकार आई है। निर्भया कानून के बाद बताता है कि कुछ चेंज आया है। सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए कि वो उससे जागरूक है और अपने तरह से करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं आप फिर हर चीज़ से सरकार को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। खुद कि हमारा समाज, हम लोग, हमारी विचारधारा और हमारा संस्कार कैसे हम डाल रहे हैं, हमारी क्या जागरूकता है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, हम लोगों ने कैसे, अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा लड़का तो हम लोग अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों ने मिल करके उसको रोकने की कोशिश की कि नहीं की। क्योंकि अगर ये घटना उसके साथ हो रही है तो कभी न कभी खुद के साथ भी हो सकती है। आप ये भी देख रहे होंगे दिल्ली में एक घटना हुई थी कि लोग देखते रहे, तमाशबीन बनते रहे और चाकू उसके ऊपर वो चलाता रहा और मौत हो गई। तो जो लोग तमाशबीन बने रहते हैं तो ये भी तो एक कारण कहीं ना कहीं। हाँ, तो यही वीडियो बनाया करते हैं लोग, वीडियो मैंने कहा कि जो वीडियो बनाने वाली कल्चर है, हाँ, ये भी दूर रहनी चाहिए। हर चीज़ में वीडियो बनना, वीडियो गलत चीज़ का बनाए तो आखिरी में उससे पूछना चाहिए था, जब आप वीडियो बना रहे थे तो आपने वीडियो बनाया, उस घटना को रोका क्यों नहीं? हाँ, तो ये उत्तरदायित्व भी उसका होना चाहिए। देखना चाहिए कि किसने वीडियो वायरल किया तो उस वायरल करते समय फिर वीडियो बनाया कि कुछ उसको रोकने का प्रयास भी किया। अच्छा, ये लोग आज देख रहे हैं कि लोग उसका जो, जबकि बिल्कुल कठोर नियम है कि जो उसका नाम प्रकाशित कर दे रहे हैं या फोटो प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे जाहिलियत के लिए क्या करेंगे इसको, जबकि शायद सुप्रीम कोर्ट का नियम है उसका नाम उसकी नहीं प्रकाशित। किसी भी विक्टिम का आप नाम और फोटो नहीं कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया में अपनी आप क्या करते हैं, देखिए मानसिकता देखिए, लोग क्या कर रहे हैं कि विक्टिम के सहारे अपनी इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो नाम दे रहे हैं, वो पोस्टर डाल रहे हैं, इसलिए नहीं डाल रहे। अब नाम श्रद्धांजलि देने से उसके परिवार पर जो नुकसान हुआ वो नहीं भरपाई हो सकती। आप पोस्टर डालने से बजाय या इस तरीके से कविताएं लिखने के बजाय आप समाज में जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो आप उसमें सक्रिय होकर के उस घटना को रोकने का प्रयास करिए। आप तो और छवि धूमिल कर रहे हैं उस परिवार की है, जो भी अब उसके परिवार में लोग हैं, अब तो हर जगह भाई। तो इसमें चाहिए कि भाई हमको अब इस घटना की आड़ में अगर संवेदना है, दुख है, तो आप उसको दूसरे तरीके से आप कोशिश करिए कि आप कैंडल मार्च निकाल लीजिए, लेकिन इस तरीके से आप सरकार को जागरूक करिए, लोगों को जागरूक करिए, अपने बच्चों में सच्चा दीजिए, ये बताइए कि नहीं ये आपने क्या किया कि जिससे ये रुक जाए। सिर्फ आप फोटो और श्रद्धांजलि नमन लिखने से ऐसी घटना नहीं रुकने वाली। आप ये बताइए कि आज मैंने इतने लड़कों को बताया कि और उनसे शपथ दिलवाई कि वो नहीं इस तरीके से करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा। नहीं तो साथियों देख रहे हैं कि जो सबसे
इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को अपने बचाने की ज़रूरत है। उनके दिमाग में जो है उसकी लड़कों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। महाभारत काल में देखिए द्रौपदी के साथ कांड हुआ था, इतने कई हजार साल पहले। सब लोग थे भीष्मपितामह में, ये वो सब लोग थे। और कर्ण का एक वाक्य भी था कि सबके सामने कहा था ये तो इसको पूरा नग्न कर दो। वेश्या का मान और अपमान क्या कर्ण ने कहा था। दुर्योधन ने क्या किया, पूरी साड़ी खींच दो। तो आज यद्यपि चंद्रयान यहाँ वहाँ लेडीज जा रही, प्लेन उड़ा रही है, मिलिट्री में जा रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कमोबेश स्थिति एजिटेज है। ये बताइए कि मतलब सब कुछ बदल गया। टेक्नोलॉजी में हम लोग तरक्की कर गए, एटीएम से पैसा निकालते हैं और इतनी साइंस की सब चीज़ें हो गई, लेकिन दिमाग क्यों नहीं परिवर्तित हो पा रहा है? क्योंकि इसमें कानून तो है ही है, बस ये कहीं ना कहीं कि संस्कारों की कमी है। हाँ, आपने संस्कार ऐसे डाले ही नहीं कि वो अपनी बहन के अलावा किसी दूसरी लड़की को भी एक सम्मान की नज़र से देखे। वो सिर्फ अपनी बहन को बहन समझते हैं, हाँ। बाकी सबको एक वस्तु समझ के चलते हैं। तो ये जो मानसिकता है, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ जो हमें लगता है कि आपकी पालन पोषण में है कि आपने किस तरीके से संस्कार दिए। अगर वो बच्चा, अगर आप माँ खुद पूछेगी और कितनी तुमने गर्लफ्रेंड बनाई अपने स्कूल में, आजकल के माएँ जो बड़े मॉडर्न बनती हैं और वो खुद अपने लड़कों से पूछती है, यार बेटा और बता कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी क्लास में। आप इस तरीके की अगर उसके अंदर बीज रोप नहीं है तो आगे चल के कैसा वो पेड़ बनेगा आप खुद समझ सकती है। हाँ। आप ये क्यों कहती हैं कि बाकी लड़कियां सब गर्लफ्रेंड ऐसी, जब आपकी लड़की किसी स्कूल में पढ़े और उनके लड़के साथ के की माँ कहें तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, वो आपकी लड़की को फंसा, तो ये सब चीजें लड़कियों से क्या पूछती हैं कि बॉयफ्रेंड बनाया? लड़कियों से भी पूछती हैं कि कितने बॉयफ्रेंड बनाए। लड़कियों से कहती नहीं बेटा ऐसा है, आंखें नीचे करके रहना। हाँ। तो आप गलती तो संस्कारों की है ना। संस्कार अगर गलत है तो गलत तो होगा ही, चाहे वो दुशासन दुर्योधन रहे हो चाहे जो रहा हो। साथियों, चर्चा चल रही है मॉर्निंग वॉक के समय हमारी अलंकार जी की, ये जो सामाजिक विकृतियों के ऊपर चर्चा चल रही थी। इसी तरीके से आपके सामने चर्चा लाते रहेंगे। कुल मिला के जो है अपने बच्चों में भी संस्कार देना है। मिलता हूँ अलंकार जी, थैंक यू।